नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी फ्री टैबलेट योजना 2026 से रिलेटेड रहने वाला है। जो जानकारी थंबनेल में पुटअप की है, प्रयास करेंगे वही जानकारी एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। थंबनेल में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, इनवैलिड स्टेटस कब होंगे अपडेट, टैबलेट कब मिलेगा। काफी छात्र हैं लगातार केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन जब केवाईसी करते हैं तो उनके सामने इनवैलिड स्टेटस लिखकर आता है। तो ये इनवैलिड स्टेटस कब अपडेट होता है, क्या क्या स्टेप करनी पड़ती है तब ये अपडेट होता है, जिससे कि आप अपनी केवाईसी को संपूर्ण कर पाएं और केवाईसी के बाद आपको टैबलेट मिल पाए। तो कुल मिलाकर ये आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम ये डिजी शक्ति पोर्टल खुद यूज करते हैं, खुद इस पर वर्क करते हैं। तो प्रयास करेंगे जो अपना अनुभव है, कैसे क्या इसमें स्टेप होती हैं जो इनवैलिड स्टेटस को अपडेट करने के लिए, सारी एक आसान भाषा में, एक आसान तरीके से आपके पास ऑल इन वन सूचना पहुंचाएंगे। जो नए साथी हैं, अगर पहली बार आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हो, वीडियो को अभी लाइक नहीं करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही आप वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि एक शानदार अपडेट, एक शानदार महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के अंदर के हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो टैबलेट केवाईसी हमारी हो रही है, जिसमें कि इनवैलिड जो हमारा स्टेटस वो दिखा रहा है, तो इनवैलिड स्टेटस में ये स्टेटस इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, सबसे पहले इस बात को आप समझिए। देखिए, टैबलेट वेरिफिकेशन का जो चरण स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट मतलब जो फर्स्ट स्टेप होती है वह आपके कॉलेज की तरफ से की जाती है। इस बात को सभी छात्र जरूर नोट कर लें। जो कॉलेज की तरफ से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है टैबलेट लिस्ट के माध्यम से, वह आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है। तो कुल मिलाकर पहले वेरिफिकेशन में आपके कॉलेज के पोर्टल पर, चाहे आपका ITI कॉलेज हो, चाहे आपका BA BSc कॉलेज हो, चाहे आपका D Pharma हो, पॉलिटेक्निक हो, जितने भी आपके कॉलेज हो, तो हर कॉलेज की लॉगिन ID होती है। तो लॉगिन ID पर उन सभी छात्रों के नाम प्रकाशित किए जाते हैं जिन छात्रों ने सत्र 2024 में, सत्र 2025 में या सत्र 2026 में जो छात्र प्रवेश लेंगे। कहने का मतलब एक आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, वह स्टूडेंट जिस क्षेत्र में वो एडमिशन लेते हैं, जिस सेशन में एडमिशन लेते हैं, उन्हीं सेशन वालों के नाम हैं जो कि विभाग द्वारा कॉलेज के लॉगिन ID पोर्टल पर भेजे जाते हैं। फिर उन्हीं नामों को दूसरी स्टेप में जब कॉलेज के पोर्टल पर स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर उन्हीं नामों को कॉलेज के स्तर से वेरीफाई किया जाता है। पहली स्टेप विभाग लिस्ट भेजेगा आपके कॉलेज में, फिर आपके कॉलेज के द्वारा उन्हीं नाम को वेरीफाई कर फिर विभाग की तरफ ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से सबमिट कर दिया जाएगा दूसरी स्टेप में। जब आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी तीसरी स्टेप होगी, तीसरी स्टेप जो आप डाटा अपने स्तर से वेरीफाई करेंगे, वही डाटा दोबारा यूपी जो डिजी शक्ति पोर्टल होता है, विभाग फिर डिजी शक्ति पोर्टल को वह डाटा ट्रांसफर कर देता है। जब पहली स्टेप में कॉलेज की तरफ लिस्ट आएगी, दूसरी स्टेप में कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, और तीसरी स्टेप में जो आपका विभाग, जब आपका कॉलेज से आप सबमिट करेंगे तो डाटा विभाग के पास पहुंचेगा, फिर विभाग उसी डाटा को डिजी शक्ति पोर्टल पर वेरीफाई करने के लिए भेज देता है। 3 स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी स्टेप में क्या होता है, जब आपका विभाग डिजी शक्ति पोर्टल पर भेजेगा, फिर दोबारा से डिजी शक्ति पोर्टल पर आप सभी छात्रों का जो डाटा है वो अपलोड किया जाता है डिजी शक्ति विभाग के द्वारा। तो कुल मिलाकर 4 स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। अब आपका डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर
पहुंच गया है। अब आगे की क्या स्टेप है, जब आपका डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर पहुंच गया है तो 5वें नंबर वाली स्टेप में जब एक मासिक चरण चलता है डिजी शक्ति पोर्टल पर वेरीफाई करने का, एडिट करने का, अपलोड करने का, तो वेरीफाई की डेट में आपके कॉलेज के द्वारा एक बार पुनः उन्हीं नामों को वेरीफाई किया जाएगा जो पात्र स्टूडेंट हैं जिन्होंने टैबलेट वितरण योजना का फॉर्म भरा था, उन्हें ही कॉलेज के द्वारा से वेरीफाई किया जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी छात्र ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हमने बीएससी में ले लिया, अब उसके बाद हम आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये जो टैबलेट वितरण योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना का मतलब है कि एक बार आप टैबलेट वितरण योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे आप बीएससी कॉलेज में ले लें या फिर आप आईटीआई कॉलेज में ले लें। अब इसमें एक पॉइंट फंसता है कि एक ही सत्र में आपने 2 जगह एडमिशन ले लिए, आपने आईटीआई कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, आपने आईटीआई कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, साथ में आपने बीएससी कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। अब कुल मिलाकर आप अपने डाटा को एक जगह से वेरीफाई कराएंगे, चाहे आप आईटीआई कॉलेज की तरफ से वेरीफाई करा लें, चाहे आप बीएससी डिग्री कॉलेज की तरफ से वेरीफाई करा लें। कहने का मतलब अगर आपको अभी तक टैबलेट वितरण योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अपने डाटा को एक ही जगह से वेरीफाई कराएंगे। अगर आपने कॉलेज को यह भी नहीं बताया कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है तो हो सकता है आपके कॉलेज के द्वारा आपको बिना बताए आपका जो डाटा है वेरीफाई कर दिया जाए, जिससे कि जब आप दूसरे कॉलेज से अपना डाटा वेरीफाई कर चुके होंगे तो दोनों जगह से आपका डाटा ब्लॉक हो जाएगा और आपको टैबलेट वितरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, सभी छात्रों के सामने आती है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जो पोर्टल पर कमियां होने वाली हैं, जो आप कमियां करेंगे उन कमियों को सुधार कैसे करना है, तो ये आपको जानकारी हो गई। अब आपके जब कॉलेज की तरफ से आपका डाटा जो वेरीफाई किया जाएगा, छठी स्टेप में वेरीफाई आपका जब डाटा हो जाएगा तो फिर आपके डाटा को वेरीफाई में एक पोर्टल पर और मासिक चरण चलता है डिजी शक्ति पोर्टल पर, फिर दोबारा से उसी पोर्टल को, उसी डाटा को आपका डिजी शक्ति पोर्टल दोबारा से वेरीफाई करेगा। जिन छात्रों के नाम डिजी शक्ति पोर्टल से आपके कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किए गए होंगे उन्हीं को डाटा लॉक कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर आप अपनी केवाईसी को कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो इनवैलिड की जो समस्या आ रही है वो आपके सामने नहीं आएगी। अब सीधा हम आपको डिजी शक्ति पोर्टल पर ले चलते हैं। उन पोर्टलों में क्या क्या आपको फिल करना है, कैसे क्या एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको डालना है डिजी शक्ति। क्या डालना है आपको? डिजी शक्ति यहाँ पर आपको डाल लेना है। जैसे ही आप डिजी शक्ति यहाँ पर डालेंगे तो डिजी शक्ति पोर्टल की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने आ चुकी है। अब आपको पहले नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम के ई-केवाईसी इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको पता होगा इसी ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी टैबलेट वितरण योजना की ई-केवाईसी को कंप्लीट कर पाते हैं। अब आपने देखा होगा डिजी शक्ति पोर्टल का जो मेन डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसलिंग भरना पड़ता है। जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में किस बोर्ड से कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड या स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड, यहाँ पर अपने बोर्ड का चयन कर लेना है। उसके बाद आपके अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर दिखने लगेगा। जिस विद्यालय में आपने एडमिशन लिया होगा उस विद्यालय के नाम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर ये आपके कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एनरोलमेंट नंबर, कैप्चा कोड यहां पर फिल करेंगे। यहां पर आपको बताना है कि आप इंडिया से हैं या बाहर से हैं, तो इंडिया यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और सर्च वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका स्टेटस जो हमने 1 से 6 तक अगर आपको स्टेप बताई हैं, अगर आपका स्टेटस इन 6 स्टेपों में कंप्लीट हो गया होगा तो आपको यहां पर ई-केवाईसी का ऑप्शन यहां पर दिख जाएगा। और अगर आपका 1 से लेकर 6 स्टेप में अगर आपका कहीं स्टेटस पेंडिंग में है तो आपका
आपका अभी भी स्टेटस इनवैलिड यहाँ पर दिखाई देगा। तो सभी साथियों को परेशान नहीं होना है, लगातार पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है, लगातार वेरीफाई किया जाता है। तो कुल मिलाकर जितने भी कॉलेज हैं, एक मेरा अंदाज है कि लगभग 15 जून से लगभग 1 जून से 15 जून के बीच में जो आप सभी लोगों की ई-केवाईसी होनी है, डाटा वेरीफाई होना है, पोर्टल पर अपलोड होना है, ये सारे जो वर्क है 1 से लेके 15 जून तक हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने फॉर्म की ई-केवाईसी कंप्लीट कर देना है और अपने कॉलेज में इन बातों को अवगत करा देना है कि आपने ई-केवाईसी अपनी कंप्लीट करनी है। आने वाले समय में सभी छात्र ई-केवाईसी करेंगे। अगर उनके सामने कोई भी समस्या आ रही है तो हमारी तरफ से आपकी ई-केवाईसी की जाएगी और विदिन सेकंडों में ई-केवाईसी की जा रही है। अगर कोई भी समस्या आ रही है तुरंत उस फॉर्म को वहीं पर छोड़ दें। अपना अगर आप दिमाग लगाएंगे, कुछ उसमें अपनी तरफ से करेंगे तो पोर्टल में बहुत सारी कमियां हो जाती, फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे और आपकी ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक वहां पर अवेलेबल होगी। दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर अपनी समस्या लिख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो प्रयास किया है जानकारी एक आसान भाषा में समझाने का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।